वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम इस कक्षा में हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल, जो हमारी अ पैरोडी कविता थी ना, उसमें 2 कविताएं थी, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, say there on your screen unit 4.4 and the title is a parody। a parody में भी जो हमारी सेकंड पोयम है, उसके हम क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और सेकंड पोयम का टाइटल क्या था? यस, इट इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये जो हमारी कविता है, इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कविता हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, इसके भी स्टैंजास दिए थे, उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने किया था। बिल्कुल उसी तरह हम इस कविता के भी प्रश्नों को करेंगे, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि हम एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उसमें एप्रिसिएशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको इस कविता की एप्रिसिएशन भी बताने वाली हूं। और इसके बाद जो पिछली कविता है, उसकी एप्रिसिएशन आप स्वयं मुझे लिखकर दोगी। वो मैंने आपके लिए कृति कार्य करके रखा हुआ है। ठीक है, वो आपको स्वयं करना है। यहां पर मैं समझा दूंगी, आप पिछली कविता के एप्रिसिएशन उसी के आधार पर मुझे करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस पोयम। हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टैंजास केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैंजास। पिछली कविता में मैंने आपको सब बताया था, स्टैंजास कैसे होते हैं, राइमिंग वर्ड कैसे होते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने, है ना। तो ये तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए इस कविता का भी। ठीक है, सी देयर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन A1, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम। लास्ट लेक्चर में भी, उस कविता में भी मैंने सेम क्वेश्चन दिया था, आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे आंसर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, सो आंसर इन फुल सेंटेंस कैसे आएगा? यस, द टाइटल ऑफ द पोयम इज हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल। आपको क्या करना है, टाइटल को जस्ट कॉपी डाउन करना है। आंसर आपका क्वेश्चन में से स्टार्ट हो गया है कि कविता का शीर्षक क्या है। ओके, एक टू क्वेश्चन जो है आपको सेम है, मैंने पिछले कविता में भी पूछा था, हु हैज रिटन दिस पोयम। और वहां मैंने आपको क्या बताया था, जब हम हु का उत्तर दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर देने के समय हु की जगह पर द पोएट, जो भी पोएट है, कवि है, उसने ये कविता लिखी है, उसका नाम लिखेंगे और बाकी का एज इट इज क्वेश्चन में से देखकर उतार लेंगे। देखिए यहां पर आंसर, लुइस कैरोल हैज रिटन दिस पोयम। पिछली कविता में मैंने आपको बताया था वो किसने लिखी थी, इसाक वेट्स ने, है ना। और ये लिखी है लुइस कैरोल ने। ठीक है, नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर A3, फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। अब मैंने पिछली कविता में भी सेम क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको आ सकते हैं बच्चों। थोड़े बहुत एक दो आंसर्स यहाँ पर आप देखिए चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स, बाकी मोस्टली तो सेम ही आएंगे। फाइंड एंड राइट पेयर्स, आपको पिछली कविता में भी मैंने बताया, जितने भी राइमिंग वर्ड्स हो आप सभी लिख दो। यदि 2 पूछे तो 2 लिखो, 4 पूछे तो चारों लिखो। लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये परीक्षा के लिए नहीं है। अभी अभी परीक्षा तो नहीं ले रही हूँ ना मैं, अभी तो आपको प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ, तो मैं तो सारे आंसर्स दूंगी आपको। ठीक है, आप स्वयं भी बहुत समझदार हो, आपने पहले ही मुझे दे चुके हो इसके आंसर्स। यस, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने नहीं दिया था, ये उनके लिए है। जैसे क्रोकोडाइल, नाइल, टेल, स्केल, ग्रिन, इन, क्लॉस, जॉस,
ये मैंने आपको बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सेम तुकांत वाले। और अभी आपने देखा पहले का हमें मिल रहा है थर्ड में राइमिंग वर्ड, क्रोकोडाइल का राइमिंग वर्ड नाइल है, वो हमें कौन सी लाइन में मिला है, पहले का थर्ड में और दूसरे का फोर्थ में, है ना। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A4, फाइंड एंड राइट एडवर्ब्स फ्रॉम द स्टैंजास। अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है ना। पिछले में अलग क्वेश्चन था, इसमें अलग है। मैंने आपको कहा ज्यादातर क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ बदल भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बदल दिया है। क्या है, मैंने आपसे क्या पूछा है कि आपको इस पोयम में जितने भी एडवर्ब्स आए हैं, एडवर्ब्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं, है ना। एडवर्ब्स अधिकतर किससे खत्म होने वाले शब्द हैं, ly से, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, फाइंड एंड राइट, आपको ढूंढने हैं कि इस कविता में कौन कौन से वर्ड्स जो है एडवर्ब है। तो हियर इज द आंसर, चेयरफुल्ली, अंत में देखो ly आया, नीटली ly आया, जेंटली ly आया, ठीक है। सो दीज आर द adverbs which are mentioned in the stanzas. Okay, now the last question, A5, how many stanzas are mentioned above? अब उसने एक क्वेश्चन और बदल दिया, यहां पर क्या क्वेश्चन कर दिया, हाउ मेनी स्टैंजास। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कितने स्टैंजास है यार, आप तो आसानी से जवाब दे सकते हो, है ना। सो हाउ मेनी स्टैंजास आर मेंशन्ड अबव। आप देखिए, देयर आर 2 स्टैंजास मेंशन्ड अबव। अब यहाँ पर 2 स्टैंजा है तो दोनों दिए, आपने 2 बताए। अगर कविता के 4 स्टैंजा होते, इस कविता के नहीं किसी और ये सेम क्वेश्चन होता, तब आप क्या करते, वहां पर क्या लिखते, देयर आर 4 स्टैंजा। बट यहाँ पर तो हमारे पास कितने हैं बच्चों, yes, only 2 stanzas. So we have given the answer, there are 2 stanzas mentioned above. ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए आपके पोयम के नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न, और इन्हीं का उत्तर आपने पोयम में से रीड करके आपने दे दिया। ओके, अब हम इसी कविता की एप्रिसिएशन देखेंगे। चलो देखते हैं एप्रिसिएशन कैसे लिखी जाती है। यहाँ पर देखो, एप्रिसिएशन के लिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि आपको एप्रिसिएशन कैसे लिखनी है, ठीक है। राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस। यानी कि नीचे जो पूछा गया है बस उन्हीं के उत्तर आप देते जाओ, आपकी कविता की एप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है, आपको पूरा दे दिया जाएगा स्टैंजा। अब यहाँ पर आप नीचे देखिए, ऐसी एप्रिसिएशन मैंने आपको एक करवाई है ना बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनके उत्तर हमने दे दिए, यानी हमारी एप्रिसिएशन कंप्लीट हो गई। वेरी इजी। अब पहले उन्होंने पूछा है टाइटल ऑफ द पोएम, दूसरा पूछा है पोएट्स नेम, तीसरा राइमिंग वर्ड्स, और चौथा आपकी फेवरेट लाइन। आपको ये 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ यदि 4 नहीं 5 6 भी पूछे जा सकते हैं, वो टीचर्स के ऊपर है कि कुछ बढ़ाना है या नहीं। बट मैंने इतने 4 ही आपके लिए लिए हैं ताकि आपको एक आदत बन जाए कैसे एप्रिसिएशन लिखना है। ठीक है, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, द वेरी फर्स्ट गाइडलाइन उन्होंने दी है कि क्या गाइडलाइन के अनुसार हमें ये करना है एप्रिसिएशन। यस, ये गाइडलाइंस है, इनके अनुसार टाइटल, पोएट का नाम, राइमिंग वर्ड और फेवरेट लाइन। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज टाइटल ऑफ द पोएम। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम द अबव। आपको ऊपर से टाइटल कॉपी डाउन कर देना है। हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल, ये है टाइटल। ओके, नाउ पोएट्स नेम, सीधर, कविता का नाम, किससे, कवि का नाम क्या है, लुइस कैरोल, है ना। अब उन्होंने कविता के अंत में कवि का नाम दिया हुआ है, और ये हमेशा ऐसी प्रकार से पूछा जाता है। कवि का नाम जब पूछा जाता है तो आप हमेशा फाइंड आउट करिए, शीर्षक कभी भी कविता के ऊपर रहता है और
कवि का नाम जो है हमेशा नीचे लिखा हुआ रहता है। सो हु इज द पोएट? लुइस कैरोल। यस, नाउ कम टू राइमिंग वर्ड्स। आपको कितने राइमिंग वर्ड्स मिले बच्चों यहाँ पर? वेरी गुड, 4 मिले हैं, चारों लिख दिए आपने। क्रोकोडाइल, नाइल, टेल, स्केल, ग्रीन, इन, क्लॉस, जॉस, है ना। हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको वहां पर भी किए हैं, है ना, लेकिन वहां पर हमने क्या किया है? क्वेश्चन किया है और आपने उनके आंसर्स लिखे हैं। यहाँ पर क्या है? गाइडलाइंस दी गई है और गाइडलाइंस के आधार पर आपने उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कंप्लीट किया है। समझ में आया? एंड द लास्ट वन इज फेवरेट लाइन। आपकी अपनी फेवरेट लाइन, मैंने आपको इसके पहले वाली जो अप्रिसिएशन कराई थी पोएम की, उसमें मैंने आपको बताया था अप्रिसिएशन में आप कोई भी लाइन अपने मन से लिख सकते हो, बट एटलीस्ट वो लाइन एक पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब मैं कोई भी लाइन लिखूं, आप कोई भी लाइन लिखो, आपको उसके ऊपर नंबर मिलेंगे, बट keep in your mind you should not make any spelling mistake while you are copying down the lines. Okay, spelling mistake बिल्कुल भी नहीं करोगी। समझ में आया? वेरी सिंपल। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक ऐसे ही लाइन दे दी है कि मेरी फेवरेट लाइन कौन सी है? हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल। ये मैंने अपने मन से दे दिया है। अगर आपको अपने मन से कोई और लाइन डालनी हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये उदाहरण के तौर पे दिया है, आपको जो पसंद है आप अपने मन की लाइन डालो। मैंने तो ये दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये एप्रिसिएशन समाप्त होती है। आपको समझ में आ गया एप्रिसिएशन कैसे करनी है? नीचे गाइडलाइंस दी रहेंगी, उनके आधार पर उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देना। ये हो गई आपकी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ठीक है बच्चों? सो दैट्स द एंड ऑफ योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल। इस कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर के साथ साथ एक एप्रिसिएशन भी कंप्लीट की है। अब आपको मैं जैसे हर वीडियो के अंत में बोलती हूँ क्या करना है, आज की डेट डालकर प्रश्नोत्तर की कॉपी में बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए इन सबको देखकर लिखकर रखना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपका यूनिट 4.4 पूर्ण रूपेण समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे इंग्लिश के सबसे लास्ट लेक्चर यूनिट 4.45 में। द सेल्फिश जायंट की जो स्टोरी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपका कार्य क्या है? आपको दोनों चीजें एप्रिसिएशन और कविता के प्रश्नोत्तर देखकर अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में लिखकर रखने हैं बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की। ठीक है? और एक काम आपको दूंगी, उसमें आपको स्वयं द बिजी बी इस कविता की एप्रिसिएशन इसी के आधार पर लिखकर मुझे दिखानी है। ठीक है? अब मिलेंगे अगले लेक्चर यूनिट 4.5 के फ्रॉम द सेल्फिश जायंट के वार्मिंग अप एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।